हेलो एवरीवन, बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। हम संदीप गुप्ता और आप हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण। तो आज की इस क्लास में हम सभी 10th क्लास की केमिस्ट्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। ओके, तो हम आपको बता दें कि कार्बन एवं इसके यौगिक का जो पार्ट है इसको हम लोग 2 स्टेप में करेंगे। स्टेप नंबर 1 में जो मेन कॉन्सेप्ट है, जो थ्योरी उसको देखेंगे लोग, और स्टेप 2 में क्वेश्चन आंसर करेंगे। और क्वेश्चन आंसर में भी क्या होगा, बहुत सारे थ्योरी आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि आज के क्लास में हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, लोग हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ेंगे लोग। साथ ही साथ इनके अणु सूत्र और संरचना सूत्र देखेंगे, यानी हाइड्रोकार्बन के अणु सूत्र देखेंगे और संरचना सूत्र देखेंगे, और संरचना सूत्र कैसे लिखते हैं ये सब तरीका सीखेंगे। चलिए, तो सबसे आगे क्लास को शुरू करने से पहले आप इन सभी क्वेश्चंस को देखें। यदि आप इन सभी क्वेश्चंस को कर लेते हैं तो मानिए आई थिंक ये क्लास करने की आपको जरूरत नहीं है। ओके, और यदि आप इन सभी क्वेश्चन को नहीं कर पाते हैं तो इस क्लास को ध्यान से देखिए, क्योंकि इस क्लास के बाद ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से कर सकते हैं, आपको ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे यहाँ दिखाई दे रहा सवाल लिया गया, निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों की संरचना सूत्र लिखे। तो जो संरचना सूत्र लिखने वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, उसको आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे कुछ तरीका होते हैं, टेक्निक होते हैं, सिखाएंगे। कोई भी संरचना सूत्र क्या आप आसानी से लिख सकते हैं। चलिए, तो शुरू करते हैं। तो इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले, यानी हाइड्रोकार्बन स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक बात कर लेते हैं जिसकी जरूरत हमें इसमें पड़ेगी। तो सबसे पहली बात, हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? एक प्रकार के कार्बनिक यौगिक होते हैं, यानी सभी हाइड्रोकार्बन कार्बनिक यौगिक होते हैं, लेकिन सभी कार्बनिक यौगिक हाइड्रोकार्बन नहीं होते हैं। और ये हाइड्रोकार्बन क्या है, कार्बनिक यौगिक क्या है, ये सभी बात हम लोग क्वेश्चन आंसर में कर लेंगे। ओके, अब सिर्फ मेन बात डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, तो सबसे पहला बात बता दें आपको, हाइड्रोकार्बन में क्या क्या होना चाहिए? कार्बन होना चाहिए और हाइड्रोजन होना चाहिए। तो बताइए, कार्बन जो होता है, कार्बन इसका संकेत क्या होता है? C होता है, और हाइड्रोजन परमाणु संकेत क्या होता है? H होता है। तो बताइए, कार्बन की संयुक्ता कितनी होती है? तो हम जानते हैं कार्बन की संयुक्ता 4 होती है, हाइड्रोजन की संयुक्ता 1 होती है। तो एक बात दिमाग में बैठा लीजिए, जिस परमाणु की जितनी संयुक्ता होती है उतना बॉन्ड बनाता है। तो बताइए, कार्बन कितना बॉन्ड, यानी कार्बन कितना आबंध बनाएगा? तो कार्बन 4 आबंध बनाएगा। तो कार्बन के चारों ओर मात्र 4 आबंध दिखाई देना चाहिए। यदि कार्बन के अगल बगल 4 आबंध से अधिक आबंध हुआ तो वो गलत, 4 से कम हुआ तब वो गलत। तो यानी कितना होना चाहिए? कार्बन के चारों ओर 4 बॉन्ड होने चाहिए, और हाइड्रोजन के चारों ओर कितना होना चाहिए? मात्र 1 बॉन्ड। तो चलिए, कुछ बात लिख रहे हैं, बताइए सही है गलत है? ये देखिए, बताइए सही है गलत है? गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि कार्बन के चारों ओर कितना बॉन्ड होना चाहिए? 4 बॉन्ड, यानी कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। यहाँ 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड और 3 बॉन्ड, यानी मात्र 3 बॉन्ड है, यानी गलत है। अब बताइए सही है गलत है? सही है। क्यों? क्योंकि कार्बन के चारों ओर 4 बॉन्ड होना चाहिए। देखिए यहाँ पर 4 बॉन्ड दिखाई दे रहा है। अगला बताइए, सही है गलत? सही है। क्यों सही है? क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 बॉन्ड यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 2 कितना हो गया? 4। तो किसी तरह करके कार्बन के अगल बगल कितना बॉन्ड दिखाई देना चाहिए? 4 बॉन्ड दिखाई देना चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है? देखिए, कार्बन कितना बॉन्ड चाहिए? 4 बॉन्ड चाहिए। देखिए 3 बॉन्ड यहाँ पर, 1 बॉन्ड यहाँ पर, 3 कितना हो गया? 4 हो गया। एक और देखते हैं, बताइए क्या कभी ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्योंकि देखिए कार्बन के इधर 2 बॉन्ड है, इधर 2 बॉन्ड है, 2 कितना हो गया? 4। तो बस जान लीजिए कार्बन के चारों ओर कितना बॉन्ड दिखाई देना चाहिए? 4 बॉन्ड दिखाई देना चाहिए। एक और केस लेते हैं, बताइए ऐसा हो सकता है? काउंट करते हैं, देखिए तो कितना बॉन्ड है? 1 2 3 4 5 बॉन्ड है, तो गलत है। तो 4 से अधिक भी नहीं होना चाहिए, 4 से कम भी नहीं होना चाहिए, मात्र 4 होना चाहिए। उसी तरह हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के चारों ओर मात्र 1 बॉन्ड होना चाहिए, यानी ऐसा हो सकता है। सही है गलत? सही है। ये वाला, ये भी सही है। ये वाला, ये भी सही है। लेकिन मान लीजिए कभी आपको ऐसा मिल गया तो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हाइड्रोजन 2 बॉन्ड बना नहीं सकता है, मात्र सिंगल बॉन्ड बनाता है, यानी 1 ही बॉन्ड बनाता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो अभी तक हमने क्या बताया आपको कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाते हैं। तो चारों बॉन्ड कैसा भी हो सकता है, ऐसा 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 भी हो सकता है। बस उसके अगला बॉन्ड कितना बॉन्ड दिखाई देना चाहिए? 4 बॉन्ड दिखाई देना चाहिए। हाइड्रोजन के चारों ओर कितना बॉन्ड दिखाई देना चाहिए? मात्र 1 बॉन्ड। बॉन्ड को हिंदी में हम लोग बोलते हैं आबंध। क्या बोलते हैं? आबंध। तो हाइड्रोजन कितना आबंध बनाता है? 1 आबंध बनाता है। चलिए कुछ और परमाणु लेते हैं। मानिए बात करते हैं ऑक्सीजन परमाणु। तो ऑक्सीजन परमाणु कितना आबंध बनाता है? 2 आबंध बनाता है। क्यों? क्योंकि इसका संयुक्ता 2 होता है। तो देखिए, क्या ऑक्सीजन के चारों ओर ऐसा सही है? बिल्कुल सही है। ये वाला, ये भी सही है। ये वाला, ये भी सही है। ये वाला गलत है। क्यों गलत है? क्यों? ऑक्सीजन 3 बॉन्ड नहीं बनाता है। बात करते हैं नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का संयुक्ता कितना होता है? 3 होता है, इसलिए कितना बॉन्ड बनाएगा? 3 बॉन्ड बनाएगा। तो बताइए सही है गलत है? सही है। ये वाला सही है गलत है? ये भी सही है, क्योंकि 3 बॉन्ड दिखाई दे रहा है। ये वाला, ये भी सही है। तो कहने का मतलब क्या है? यदि नाइट्रोजन के चारों ओर 3 बॉन्ड रहे तो सही है, अदरवाइज क्या है? गलत है। तो इसमें अभी फिलहाल आपको कार्बन और हाइड्रोजन पर फोकस करना है। कार्बन के चारों ओर कितने बॉन्ड रहेंगे? 4 बॉन्ड। हाइड्रोजन के चारों ओर कितने बॉन्ड रहेंगे? 1 बॉन्ड।
तो चलिए, इसके अलावा कुछ और बातें हैं जो आपको जानना होगा। कार्बनिक यौगिक में जो कार्बन परमाणु होते हैं, कार्बन परमाणु की काउंटिंग कैसे करते हैं सीखते हैं। तो यदि किसी कार्बनिक यौगिक के एक अणु में कार्बन परमाणु की संख्या 1 है तो क्या बोलते हैं उसे? मेथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेथ। एथ, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप, ऑक्ट, नॉन, डेक। ये आपको याद होना चाहिए, एकदम इसको रट जाना है। कैसे रट जाना है? मेथ, एथ, प्रूफ, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। लाइन से एकदम याद होना चाहिए। मेथ का मतलब क्या हुआ? तो मेथ का मतलब होगा कितने कार्बन परमाणु? 1 कार्बन परमाणु। एथ का मतलब 2 कार्बन परमाणु। प्रूफ का मतलब 3। ब्यूट का मतलब 4 कार्बन परमाणु। पेंट का मतलब 5 कार्बन परमाणु। हेक्स का मतलब 6 कार्बन परमाणु। हेप्ट का मतलब 7। ऑक्ट का मतलब 8। नॉन का मतलब 9 और डी का मतलब 10 कार्बन परमाणु। यदि किसी कार्बनिक यौगिक के एक अणु में 1 कार्बन परमाणु तो हम क्या बोलेंगे? मेथ। 2 कार्बन परमाणु तो क्या बोलेंगे? एथ। तो 1, 2, 3, 4 क्या है? ये कार्बन परमाणुओं की संख्या, कार्बन परमाणुओं की संख्या, यानी एक अणु में कार्बन परमाणुओं की संख्या। तो बाई द मान बोले ब्यूट, तो ब्यूट का मतलब कितना कार्बन हुआ? 4 कार्बन। कभी मान लीजिए आपसे पूछते हैं हेप्ट, हेप्ट का मतलब कितना कार्बन हुआ? 7 कार्बन। नॉन का मतलब कितना कार्बन हुआ? 9 कार्बन हुआ। प्रोप का मतलब कितना कार्बन हुआ? 3 कार्बन हुआ। रिवर्स भी पूछ सकते हैं, ऐसे पूछ सकते हैं, बताइए 6 कार्बन दिखाई दे रहा था, 6 के बदले हम क्या लिखेंगे? हेक्स लिखेंगे। 4 कार्बन परमाणु है तो ब्यूट लिखेंगे। 1 कार्बन परमाणु है तो मेथ लिखेंगे। कभी कभी इसको मिथ भी लिखता है। क्या लिखता है? मिथ। चलिए, तो ये रहा। तो आप इसको क्या करेंगे? आप ऐसे रट लेंगे, मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। मान ये लाइन से रट लिए। आपके सामने अचानक ऑक्ट आ गया। क्या आ गया? ऑक्ट। तो ऑक्ट का मतलब क्या होता है? तब काउंट कर लेंगे, मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट। 8 पर है तो हम क्या बोल देंगे? 8 है। बट बता दें आपको इतना अनुभव हो जाएगा कि एट इंस्टेंट आंसर दिमाग में। मान ये बोले हेप्ट, तो हेप्ट का मतलब दिमाग में क्या आएगा? 7 आएगा। पेंट का मतलब 5 आएगा। ऑक्ट का मतलब 8 आएगा। कभी कभी रिवर्स से पूछेंगे, मान लीजिए आपके सामने 4 कार्बन है तो बताइए 4 कार्बन के बदले हम क्या लिखते हैं? तो 4 कार्बन के बदले हम क्या लिखते हैं? ब्यूट। तो आप बोल देंगे ब्यूट। तो इस तरह करके आपको याद होना चाहिए। तो अभी तक हमने 2 बात बताया, एक तो कार्बन संख्या की काउंटिंग बता दिए कि मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट के कार्बन काउंट करते हैं। इसके अलावा बताया कार्बन का संयुक्त कितना होता है? 4, इसलिए वो कितना बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है। कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है। ये ऐसे भी हो सकता है, बस कार्बन के 4 और 4 बॉन्ड होने चाहिए। एक और बात बताए हैं, हाइड्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है? सिंगल बॉन्ड, एक ही बॉन्ड बनाता है तो एक आ गया। एक ऐसे भी हो सकता है 4 और। तो जिस परमाणु का जितना संयुक्ता होता है उतना बॉन्ड बनाता है। इससे हम देख लें। अब हम शुरू करते हैं हाइड्रोकार्बन। तो ध्यान से देखिए लोग, यहाँ से एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, ध्यान देखिए। चलिए शुरू करते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसे इंग्लिश में भी हाइड्रोकार्बन ही बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन्स। ओके, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, हाइड्रोकार्बन 2 वर्ड के मिलने से बना है, एक हाइड्रो और एक कार्बन। तो हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? तो वैसे कार्बनिक यौगिक जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों परमाणु से हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। ओके, अब हाइड्रोकार्बन क्या है, इस सब का डिफिनेशन, कार्बनिक यौगिक का डिफिनेशन, ये सब हम कहाँ करेंगे? क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए अब बात करते हैं हाइड्रोकार्बन। तो बताते हैं आपको, हाइड्रोकार्बन मेनली 2 टाइप के होते हैं। हाइड्रोकार्बन कितने टाइप होते हैं? 2 टाइप के। कौन कौन? एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। दूसरा होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। चलिए अब इसके अलावा बात करें संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड। इसे बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। और इसे बोलते हैं अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स। देखिए, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? तो वैसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच, वैसे हाइड्रोकार्बन जिसके अणुओं के कार्बन कार्बन परमाणु के बीच हमेशा सिंगल बॉन्ड होते हैं, हम क्या बोलते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। सिर्फ एक वाला बॉन्ड होता है। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? तो वैसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कम से कम 2 कार्बन परमाणु किस बॉन्ड से जुड़े होते हैं? या तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से, उसे हम क्या बोलते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इस सब का डिफिनेशन हम लोग क्वेश्चन आंसर में करेंगे। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन मात्र एक केस है, वो कौन सा केस है? तो कार्बन कार्बन के बीच सिर्फ सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। तो इसके अंतर्गत सिर्फ आता है एल्केन। क्या आता है? एल्केन। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत क्या आते हैं? ओनली एल्केन आते हैं।
इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं लोग? एल्केन ही बोलते हैं लोग। तो मैं आपसे बोले बताइए संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन किस बंधन द्वारा जुड़े होते हैं? एकल बंधन, द्विक बंधन, त्रिक बंधन, तब क्या बोलेंगे? एकल बंधन, यानी सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। अब बात करते हैं असंतृप्त। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कम से कम 2 कार्बन परमाणु किससे जुड़े होते हैं? कम से कम 2। तो कम से कम 2 कार्बन परमाणु के बीच या तो डबल बॉन्ड होने चाहिए या क्या होने चाहिए? ट्रिपल बॉन्ड चाहिए। इन दोनों में से कोई दिखाई दे दिया तब उसे क्या बोलेंगे? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। तो हम देख रहे हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन 2 कैसा रहा है, एक डबल बॉन्ड वाला, एक ट्रिपल बॉन्ड वाला, इसलिए यह 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप होते हैं? 2 टाइप के। एक होता है एल्किन और एक होता है एल्काइन। एक होता है एल्काइन। तो इस प्रकार हाइड्रोकार्बन 2 टाइप की दिखाई दिए हैं, बस संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन में सिर्फ आते हैं एल्केन, बट असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का, एल्किन और एल्काइन। तो एल्किन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एल्किन ही बोलते हैं, और इसे बोलते हैं एल्काइन। तो एल्काइन में बहुत सारे कंपाउंड आते हैं, एल्किन में बहुत सारे कंपाउंड आते हैं। एल्किन में बहुत, ये एक वर्ग है, इसके अंतर्गत बहुत सारे क्या आएंगे? कार्बनिक यौगिक, यानी बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड इसमें आएंगे। तो दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं एल्केन। तो एल्केन क्या है? तो वैसे हाइड्रोकार्बन या वैसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन के बीच क्या होता है? सिर्फ एकल बंधन होता है, यानी इनमें क्या होता है? कार्बन कार्बन के बीच सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है, उसे एल्केन बोलते हैं। एल्किन में क्या होता है? तो कार्बन कार्बन के बीच कम से कम एक जगह डबल बॉन्ड होना चाहिए। एल्काइन क्या होता है? तो कार्बन कार्बन के बीच कम से कम कहीं एक जगह क्या होना चाहिए? ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। अब बाकी सब सिंगल बॉन्ड से हो या डबल से, उससे कोई मतलब नहीं है। कम से कम एक जगह ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो एल्काइन की श्रेणी में आ जाएगा। अब देखिए कार्बन को कितना बॉन्ड चाहिए होता है? 4 बॉन्ड चाहिए होता है, बट यहाँ पर कार्बन को मात्र 1 बॉन्ड मिला है और को घट रहा है, 3 घट रहा है ना, तब यहाँ पर कहीं पर 3 बॉन्ड दे देंगे। क्या ये कार्बन सेटिस्फाइड है? नहीं है। क्यों नहीं है? कि कार्बन के 4 और कितना बॉन्ड चाहिए? 4 बॉन्ड चाहिए, यहाँ मात्र 1 बॉन्ड है तो बाकी 3 दे देंगे। तो आपको एल्केन में ऐसा कुछ दिखाई देगा, चारों तरफ ऐसा ही दिखाई देगा। एल्किन की बात करें तो यहाँ देखिए कार्बन में यहाँ डबल बॉन्ड में इसे कितना घट रहा है? 2 को, इसे 2 को दे दी। देखिए इसे 4 को, इसे कितना घट रहा है? 2 को, तो 2 को दे दी। तो आपको एल्किन का यदि आप स्ट्रक्चर बनाएंगे उसमें कहीं ना कहीं आपको ऐसा दिखाई देगा। यदि कहीं एक जगह ऐसा दिखाई दे दिया तो हम क्या बोल देंगे? एल्किन बोल देंगे। बात करते हैं एल्काइन। तो यहाँ 3 बॉन्ड मिला है, कितना घट रहा है? 1। तो यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड देंगे और यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड। तो एल्काइन में वो कहीं ना कहीं एक जगह ऐसा दिखाई देगा। चलिए इतना कि अब हम बात करते हैं इन सब का सामान्य सूत्र। यहाँ लिखते हैं सामान्य सूत्र। इस सामान्य सूत्र की मदद से आप अणु सूत्र आसानी से लिख सकते हैं। यदि आपको सामान्य सूत्र याद है क्या कर सकते हैं? अणु सूत्र लिख सकते हैं, बट बिना सामान्य सूत्र याद किए भी अणु सूत्र लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? तो आपको वीडियो के लास्ट तक जरूर पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पर तो बात करते हैं सामान्य सूत्र एल्केन की। तो एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? यह सामान्य सूत्र है CnH2n+2। अब मान लीजिए आपको एल्केन का सामान्य सूत्र याद है, चलिए एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+2, जहाँ n क्या होता है? तो n का मान 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 कुछ भी हो सकता है, यानी कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो सकता है यहाँ n का मान। अब हम बात करते हैं एल्किन। एल्किन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो एल्किन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n। CnH2n। तो इसमें n का मान क्या होता है? तो यहाँ जहाँ n बराबर, यहाँ पर n का मान 1 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? ये भी कुछ देर में पता लग जाएगा आपको। तो यहाँ n का मान क्या होता है? 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, यानी 1 के अलावा कोई भी धनात्मक पूर्णांक यहाँ पर हो सकता है। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 कुछ हो सकता है। अब बात करते हैं एल्काइन। तो एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2। CnH2n-2। इसमें n का मान क्या होता है? तो इसमें भी n का मान 1 नहीं हो सकता है, 1 के अलावा कुछ भी हो सकता है, यानी यहाँ हो सकता है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो सकता है 1 के अलावा। ओके, बट क्वेश्चन आता है सर इसमें n का मान 1 क्यों नहीं होता? इसमें भी n का मान 1 क्यों नहीं होता? ये भी आपको कुछ देर में क्या होगा? पता लग जाएगा। चलिए अब थोड़ा सा इसमें एक ऑब्जर्व कीजिए, एल्केन, एल्किन, एल्काइन में सबके सामान्य सूत्रों को एक खास पैटर्न दिखाई दे रहा है। क्या आपको एक पैटर्न ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? जिससे कोई एगो याद है तो बाकी सब याद कर ले। तो हमको एक पैटर्न दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? तो सब में CN तो है, खाली H चेंज हुआ, यानी हाइड्रोजन परमाणु चेंज हुए हैं। तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? हाइड्रोजन परमाणु 2n+2। यदि इसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या में 2 घटाएं, क्या घटा लें? 2। जब इसमें 2 माइनस करें तो 2 उड़ जाए, सिर्फ क्या बचेगा? 2n बचेगा। फिर इसमें फिर से 2 घटाए तो क्या आ गया? 2n-2 आ गया। क्या आ गया? 2n-2। तो हम क्या देख रहे हैं? एल्केन, एल्किन, एल्काइन के सामान्य सूत्रों में जो हाइड्रोजन परमाणु है, यदि एल्केन का सामान्य सूत्र याद है तो इसमें आप 2 घटा दें तो एल्किन मिल जाएगा, फिर इसमें 2 घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा? एल्काइन मिल जाएगा। तो इसे एक पैटर्न ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे। अब इसे क्या होगा? आपको ये खाली एल्किन का याद है तो बाकी सब क्या कर सकते हैं? खुद से निकाल सकते हैं। तो जितना अभी तक यहाँ पर दिखाई दे रहा है आप ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, कॉपी में नोट कीजिए और इसको याद कीजिए।
इसमें हम क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं? तो पूछ सकते हैं एल्किन का सामान्य सूत्र क्या होता है, हालांकि एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। एल्किन का सामान्य सूत्र क्या होता है, एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है। रिवर्स भी क्वेश्चन पूछा गया है कि CnH2n किसका सामान्य सूत्र है, CnH2n-2 किसका सामान्य सूत्र है, ऐसे भी एग्जाम में सवाल आ चुके हैं। तो CnH2n-2 किसका सामान्य सूत्र है, एल्काइन का, तब बोल देंगे एल्काइन का। CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है, एल्किन, तब बोल देंगे एल्किन का। तो अभी तक जितना पढ़े सब क्या हो गया, एल्किन हो गया, एल्किन हो गया, एल्काइन। अब एल्किन का डेफिनेशन, एल्किन का डेफिनेशन, एल्काइन का डेफिनेशन, हाइड्रोकार्बन डेफिनेशन, ये सभी हम कब करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब 1 बाई 1 सबके बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए सबसे आगे हम यहाँ स्टार्ट करते हैं एल्किन। किसकी बात करते हैं, एल्किन की बात करते हैं। एल्किन, ओके। अब चलिए बात करते हैं एल्किन। तो एल्किन के अंतर्गत कितने हाइड्रोकार्बन आएंगे, अनगिनत आ सकते हैं, इसमें कोई फिक्स नहीं, बट हमें मात्र 10 तक, कहाँ तक जानना है, 10 तक जानना है। यदि आप 10 तक का पैटर्न वगैरह सीख लें तो 10 से अधिक का भी क्या कर सकते हैं, आसानी से बता सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो एल्किन में कौन कौन से कंपाउंड आएंगे, तो कुछ देर पहले हम आपको क्या बताए थे, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, ये सब आपको याद होना चाहिए, ओके। अब इन सब में देखिए इसमें क्या लगा है, एल्केन, एन क्या रहा है, एल के प्लस एन, एल के प्लस एन, इसमें एन दिखाई दे रहा है एन, तो सब में आप एन क्या लगा देंगे, एन। तो मेथ प्लस एन, मेथेन, एथ प्लस एन, एथेन, प्रो प्लस एन, प्रोपेन। इधर उसके बाद क्या था, ब्यूट, तो ब्यूटेन। उसके बाद था पेंट, तो इसमें एन लगा दीजिए, पेंटेन। हेक्स था, तो एन लगा दीजिए, हेक्सेन। ठीक है, देखिए तो मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। ये आप खुद से भी बना सकते हैं, क्योंकि आपको पहले से मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट याद है, नहीं याद है, आप आगे उसको याद कर लीजिए, कि उसको याद कर लेंगे तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें एन था तो सब में क्या लगा दी, एन लगा दी। अब बात करते हैं इन सब के अणु सूत्र का, क्या बात करते हैं, इन सभी कार्बनिक यौगिक का अणु सूत्र क्या होगा। तो इन सब का जब आपको अणु सूत्र लिखना है तब क्या करेंगे, इसका सामान्य सूत्र यूज को लिख सकते हैं। तो बताइए एल्किन का सामान्य सूत्र क्या था, तो एल्किन का सामान्य सूत्र था CnH2n+2, जहाँ n क्या होता है, कार्बन परमाणु की संख्या है। तो अब बताइए मेथ में कितने कार्बन परमाणु होते हैं, तो हम जानते हैं मेथ में 1 कार्बन परमाणु होता है। तो बस कुछ नहीं करना, जहाँ n है क्या रख देंगे, 1, तो क्या हो जाएगा C1। तो क्या 1 लिखने की आवश्यकता है, नहीं है। अब यहाँ H है तो H, अब यहाँ पे n का मान 1 रखिए, तो कितना आएगा, 2 एकम 2 और 2 2 4, ना बुझे तो रफ कर लो, 2 गुणे, जहाँ n है क्या रख देंगे, 1 और प्लस 2, तो 2 एकम 2 और प्लस 2, 2 कितना गया 4, यानी CH4, यानी मेथेन का सूत्र क्या गया, CH4। अब यहाँ से कोई बोलेगी नहीं हमको हेक्सेन का चाहिए, हेक्सेन का सूत्र क्या होगा, हेक्सेन का सूत्र, तो कोई बात नहीं। अब तो हेक्सेन में कितने कार्बन होगा, तो हेक्स मतलब क्या होता है, तो मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स। हेक्स माने 6 होता है, तो यहाँ लिख देंगे 6, यानी कार्बन संख्या 6, तो जहाँ n है 6 रख देंगे, तो क्या हो गया C6। अब H, अब यहाँ कितना दिए, तो 6 रखे, तो 6 दूना 12, 12 2 14, यानी क्या हो जाएगा C6H14, तो C6H14 दिखाई दे रहा है सभी को, ये हो गया हेक्सेन। तो ऐसे कर क्या कर सकते हैं आप, किसी भी एल्केन का सूत्र निकाल सकते हैं, किसकी मदद से, सामान्य सूत्र। सामान्य हम आपसे बोले मोम, मोम के एक अणु में कार्बन परमाणु की संख्या 25 होती है, क्या होती है, 25, मान लीजिए मैं हिसाब से बोल दिए, तो बताओ मोम का सूत्र क्या होगा। अब मोम एक एल्केन है, हमने बता दिया, मान लीजिए मोम एक एल्केन है, उसके एक कार्बन परमाणु में, उसके एक अणु में 25 कार्बन परमाणु, तो सूत्र क्या होगा, तो सब n का मान 25 है, तो बताइए 25 रख दिए, तो यहाँ H कितना है, 25 दूना 50 2 52, लिख देंगे H52। तो मोम का सूत्र क्या हो जाएगा, C25H52, ऐसे आप कोई निकाल सकते हैं। चलिए अब इसमें भी आपको एक तरीका सिखा रहे हैं, ये जो कॉन्सेप्ट अभी जा रहे हैं बताने ना, ये आपको मिलेगा समजातीय श्रेणी में। इसमें मिलेगा समजातीय श्रेणी में। तो मान लीजिए अब यहाँ पर सब लिख दिए लाइन से, ठीक है सर, सबका सूत्र, सबका यहाँ पर इस फॉर्मूला पर रख रख के बनाएंगे, टाइम वेस्ट होगा, कोई जल्दी बनाने का तरीका नहीं है, तो बिल्कुल तरीका है। कौन तरीका है, तो बता दें आपको, यह एक प्रकार का समजातीय श्रेणी है, और समजातीय श्रेणी में लगातार 2 अणु के बीच CH2 का अंतर होता है। क्या होता है, CH2 का अंतर होता है। अब सिंपल जान लीजिए ना, अब इसका अगला क्या है, तो कुछ नहीं, कार्बन में 1 बढ़ाना है, जान लीजिए कार्बन में 1 बढ़ाना है और हाइड्रोजन में 2 बढ़ाना है, बात खत्म। कार्बन में 1, हाइड्रोजन में 2, कार्बन में 1, हाइड्रोजन में 2, ये रख लीजिए, कार्बन में 1 बढ़ाना है, हाइड्रोजन में 2 बढ़ाना है, आप लिख सकते हैं। तो बताइए कार्बन में 1 बढ़ाइए, 1 है तो क्या हो जाएगा 2, इसमें 2 बढ़ाइए, 4 2 6, कार्बन में 1 तो 2 है तो 3, यहाँ 2 बढ़ाइए 8, कार्बन में 1 बढ़ाइए 4, कार्बन में 1 बढ़ाइए 5, यहाँ 2 बढ़ाइए तो 8 2 10, यहाँ 2 बढ़ाइए तो 8 2 10 2 12, फिर यहाँ 1 बढ़ाइए तो 6 और 12 2 14, देखिए है कि नहीं है, तब ऐसे निकाल सकते। इसका अगला क्या होगा, C7 तो 14 2 16, C8 16 2 18, इसमें 1 बढ़ाइए 9, इसमें 1 बढ़ाइए 10, इसमें 2 बढ़ाइए तो 18 2 20, यहाँ 2 बढ़ाइए तो 22।
अब चेक कर लेते हैं सही है गलत है, तो चेक कीजिए। तो एन का मान तो रखिए तो 9 उसमें, तो 9 रखे तो कितना आएगा, 9 दूना 18 2 20, यहाँ पर कितना गया 20 आ गया। तो ये सब क्या रहा, ये सब रहा एल्केन। तो एल्केन का अंतर्गत हमने कितना एल्केन पढ़ लिया हम लोग, 10। कितना पढ़ लिए लोग, 10। यहाँ 10 आपके सामने है, 10 का अणु सूत्र क्या जान गए लोग, अणु सूत्र। तो यदि हमको सिर्फ मेथेन का अणु सूत्र मानिए याद रहता CH4, तो क्या बाकी सबका सूत्र निकालने के लिए क्या सामान्य सूत्र की आवश्यकता पड़ती, नहीं पड़ती। कैसे नहीं पड़ती, कार्बन में 1 बढ़ाते और हाइड्रोजन में 2 बढ़ाते। और ये जो कॉन्सेप्ट बताया ना, सिर्फ एल्किन पर ही नहीं, एल्किन पर, एल्काइन पर, एल्कोहल में, कार्बोक्सिलिक अम्ल में, किसी भी प्रकार के कार्बनिक यौगिक का जो समजातीय श्रेणी आएगा उसमें लगातार यदि लाइन से लिखा रहेगा तो सब में ये कॉन्सेप्ट हम लगा सकते हैं। कार्बन में 1 बढ़ाना है और हाइड्रोजन में 2 बढ़ाना है। ओके, तो ये रहा एल्केन। चलिए अब बाई मान लीजिए हमको सर इसमें हमको एक भी नहीं पता है, तब क्या हम अणु सूत्र लिख सकते हैं, तब भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, जब संरचना सूत्र बताएंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अब एल्केन के बाद हम लोग पढ़ेंगे एल्केन। तो देखते हैं एल्केन। तो एल्किन में क्या क्या है बाबू, तो क्या एल्किन में 1 कार्बन हो सकता है, नहीं हो सकता है। एल्किन में कितना कार्बन हो सकता है, तो बताए थे n बराबर 2 3 4 5 कुछ हो सकता है। यानी एल्किन में यानी मेथिन पॉसिबल नहीं है, मेथिन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है बता रहे हैं। चलिए उससे पहले बताते हैं आपको। तो एल्किन में कहाँ से स्टार्ट होगा, एथ से। तो लिख देंगे एथ, मेथ एथ। उसके बाद क्या होता है, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। ओके, हम किसकी बात कर रहे हैं, इन। इसमें क्या लगा है, एल्किन। इन आ रहा है, इन यानी बॉडी ई आ रहा है, बॉडी। तो सब में बॉडी ई लगा दीजिए, नॉन लगा दीजिए। एल्किन यहाँ क्या गया, एथिन, प्रोपिन, ब्यूटीन। इसमें इन लगाए तो क्या हो जाएगा, पेंटीन। इसमें इन लगाए तो हेक्सिन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नोनिन, डेकिन। ओके, अब इन सभी का हमें क्या करना है, अणु सूत्र लिखना है। क्या लिखना है, अणु सूत्र। तो इन सभी में किसी का भी अणु सूत्र लिखना हो, यदि हमको सामान्य सूत्र पता है हम कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे मानिए हम बात करते हैं एल्किन का, तो एल्किन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n। क्या होता है, CnH2n। तो मानिए हमको लिखना है डायरेक्टली ऑक्टेन का। तो ऑक्ट में कितने कार्बन होते हैं, 8 कार्बन। तो C और जहाँ N है रख देंगे 8। अब यहाँ S के बाद क्या लिखिए, इसके बाद तो 8 दूना 16, तो यहाँ क्या लिख देंगे 16। यहाँ N का मान 8, तो 8 दूना कितना हो जाएगा 16, तो यहाँ पर आ गया 16। मानिए बात करते हैं एथिन। तो एथ में कितने कार्बन होते हैं, 2। तो N के जगह रख दीजिए 2। अब एस का मान यहाँ कितना है बताइए, तो 2 तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4। जैसे हम देख रहे हैं हाइड्रोजन संख्या कार्बन का 2 गुना है, तो 2 दूना 4, यहाँ 3, तो यहाँ 3 दूना 6, यहाँ 4 तो 4 दूना 8, आप ऐसे निकाल सकते हैं। ओके, क्या इसमें वो कॉन्सेप्ट काम करेगा, कार्बन में 1 बढ़ाइए हाइड्रोजन में 2 बढ़ाइए, बिल्कुल काम करेगा। ऐसे मानिए हमको इधर चलना है तो उल्टा चलना है, तो कार्बन में 1 घटाइए हाइड्रोजन में 2 घटाइए, कार्बन में 1 घटाइए हाइड्रोजन में 2 घटाइए। इधर से आना है तो क्या करेंगे, कार्बन में 1 बढ़ाएंगे हाइड्रोजन में 2 बढ़ाएंगे। चलिए, तो कार्बन में 1 बढ़ाइए तो कितना हो जाएगा 4, इसमें 2 बढ़ाई तो 6 2 8, इसमें 1 बढ़ाई तो 4 1 5, और इसमें 2 बढ़ाई तो 8 2 10, इसमें 1 बढ़ाई तो 5 1 6, इसमें 2 बढ़ाई तो 10 2 12, इसमें 1 बढ़ाई 7, इसमें 2 बढ़ाई 12 2 14, यहाँ 1 बढ़ाई तो 7 1 8 14 2 16, फिर इसमें 1 बढ़ाई तो 9, और इसमें 2 बढ़ाई 16 2 18, इसमें 1 बढ़ाई तो 10, और इसमें 2 बढ़ाई तो 18 2 20। आप इसे क्या कर सकते हैं, और सूत्र लिख सकते हैं। अब लास्ट देखते हैं एल्काइन। क्या देखते हैं, एल्काइन। चलिए हम बात करते हैं एल्काइन। एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो ये होता है CnH2n-2। अब एल्काइन के अंतर्गत क्या कह सकते हैं, क्या कभी मिथाइन आ सकता है, पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि एल्काइन में 1 कार्बन वाला ऐसा कोई एल्काइन नहीं जिसमें 1 कार्बन हो। ओके, तो 2 कार्बन से स्टार्ट होता है, 2 कार्बन में क्या हुआ, एथाइन। एथ होता है, इसमें आइन क्या लगा देंगे, यहाँ पर आइन क्या लगा है, आइन। इसमें क्या लगा देंगे, आइन, तो क्या हो जाएगा एथाइन। उसके बाद क्या होता है प्रोप, तो प्रोपाइन। चलिए, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप, ऑक्ट, नॉन, डेक। ये हम लोग पढ़े थे लोग, सब में आइन लगेंगे, क्या हो जाएगा, ब्यूट है तो ब्यूटाइन, पेंट है तो पेंटाइन, हेक्स है तो हेक्साइन, हेप्ट है तो हेप्टाइन, ऑक्ट है तो ऑक्टाइन, नॉन है तो नोनाइन, डेक है तो डेकाइन। ये सभी क्या गए, एल्काइन की यौगिका गए। तो एल्काइन में जितना भी यहाँ पर कार्बनिक यौगिका आया है, इन सबको हमको लिखना है अणु सूत्र। तो इसकी मदद से लिख सकते हैं। तो C है तो C, जहाँ N है कितना रखना हमें, एथ माने कितना कार्बन, 2 कार्बन, तो जहाँ N है वहाँ 2 रख दीजिए। अब S का मान कितना है, तो यहाँ सोचिए N का मान 2 रखें, तो 2 दूना कितना है 4, और 4 में से 2 गया 2, यहाँ 2 लिख देंगे। जो डायरेक्टली यहाँ पर रफ करने में डायरेक्टली नहीं बता पा रहे हैं, तो कहीं रफ कर लेंगे, क्या करेंगे लोग, रफ करके निकाल सकते हैं। मानिए हमको डायरेक्टली इसमें लिखना है। चलिए मानिए हेक्साइन, क्या लिखना है, हेक्साइन।
तो सी हेक्स माने को कार्बन, तो हेक्स माने 6, तो यहाँ लिख दिए 6। अब यहाँ पर 6 रख दें, इनका मान तो 6 दूना 12, 12 में 2 गया 10, तो यहाँ लिख देंगे C6H10। ये वो कॉन्सेप्ट लगा देंगे कौन सा, कार्बन में 1 बढ़ाइए, हाइड्रोजन में 2 बढ़ाइए, तो यहाँ 1 बढ़ाइए तो 2 1 3, 3 1 4, 4 1 5, 5 1 6, 7 8 9 C10। ओके, अब हाइड्रोजन में 2 बढ़ाना है, तो 2 है तो कितना हो जाएगा 4, 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10, देखिए 10 आ गया ना, 10 2 12, 12 2 14, 14 2 16 और 16 2 18। आप ऐसे कर सकते हैं, किसी भी यौगिक का अणु सूत्र लिख सकते हैं। बट ये जो कार्बन में 1 बढ़ा रहा है, हाइड्रोजन में 2 बढ़ा रहा है, कब काम करेगा, जब लाइन से दिया रहेगा, तो जहाँ जब बीच में 1 उड़ाया तो एक कॉन्सेप्ट क्या होगा, फ्लॉप हो जाएगा। मान लीजिए 1 बाई का आपसे कोई पूछ दिया कि सर ऑक्टाइन में क्या होगा, ऑक्टाइन, तो डिग्री ऑक्टाइन बीच में देखा, सब लिखेंगे नहीं लिखेंगे, डिग्री सूत्र पर रखेंगे और ऑक्टाइन का बताएंगे। यदि आप चाहते हैं कि ना सर इस सूत्र भी हमको नहीं याद है, कैसे बताएंगे, तो संरचना सूत्र सीख लेंगे। तो संरचना सूत्र से अणु सूत्र बनाना आसान होता है, बट अणु सूत्र से संरचना सूत्र बनाना थोड़ा क्या होता है, डिफिकल्ट होता है। ओके, तो सब सिखाएंगे, क्योंकि पता है ना आपको, एक ही अणु सूत्र से बहुत सारे संरचनाएं पॉसिबल होती हैं, जो हम आपको समवायता में किसे बताएंगे, समवायता में। बट आपको संरचना सूत्र दिया है, तो संरचना सूत्र से मात्र एक अणु सूत्र होगा, बट एक अणु सूत्र से बहुत सारे संरचना सूत्र हो सकते हैं। तो ये सभी कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे। अभी फिलहाल में क्या पढ़ लिया, एल्केन पढ़ लिए, एल्काइन पढ़ लिए, एल्किन पढ़ लिए, यानी एल्केन एल्किन एल्काइन तीनों पढ़ लिए, और तीनों में जो यहाँ पे यौगिक आयन सबका अणु सूत्र पढ़ लिए ना। अब बारी आती है संरचना सूत्र, और खुद से और कुछ और बताते हैं आपको। यहाँ पर जैसे हम पढ़े थे, यहाँ पर देखिए ये जो पढ़े थे लोग एल्केन एल्किन एल्काइन, अब एल्केन एल्किन एल्काइन पढ़ लिए, सबका संरचना सूत्र पढ़ लेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे साइक्लो एल्केन, साइक्लो एल्किन और साइक्लो एल्काइन। बट 10th क्लास के एनसीईआरटी किताब में मात्र एक जगह दिया है साइक्लो हेक्सेन और एक जगह दिया है साइक्लो पेंटेन, ज़्यादा कुछ नहीं दिया। बट हम लोग ऐसा कंडीशन पढ़ेंगे जैसे इन साइक्लो एल्केन आई, चाहे साइक्लो एल्किन आई या साइक्लो एल्काइन आई, आप सभी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। चलिए, तो हम लोग क्या पढ़ लिए यहाँ पर, एल्काइन। तो एल्केन एल्किन एल्काइन पढ़ लिए, सबका अणु सूत्र पढ़ लिए। अब हम बात करते हैं संरचना सूत्र का। तो संरचना सूत्र अब 1 बाई 1 नहीं बताएंगे आपको, डेली 5 सवाल लेते हैं, 5 सवाल पर संरचना सूत्र एक्सप्लेन करते हैं। उसके बाद आप सबका संरचना सूत्र क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन से देखते हैं। तो मान क्वेश्चन दिया है संरचना सूत्र लिखें, संरचना सूत्र लिखे। इससे बिहार बोर्ड बहुत बार 5 नंबर का सवाल एग्जाम में पूछ चुका है। ओके, तो ध्यान देंगे। तो क्वेश्चन क्या है, संरचना सूत्र लिखें। चलिए मान लीजिए इसमें कंपाउंड दिया है, मान लीजिए दिया है प्रोपेन, दूसरा मान लीजिए दिया है हेक्सिन, तीसरा मान लीजिए दिया है मीथेन, 4 नंबर दिया है एथाइन, 5 नंबर दिया है एथिन, 6 नंबर दिया है ब्यूटाइन। चलिए बस ये 6 कंपाउंड देखते हैं और 6 का जाने संरचना सूत्र लिखने, पूरा नियम कानून आपको यहीं पर बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला बात करते हैं प्रोपेन का। प्रोपेन, तो ये सबसे पहले काम करते हैं, कोई भी ऐसा आपके सामने ऑर्गेनिक कंपाउंड है और संरचना सूत्र लिखना, सबसे पहले काम क्या करें, ध्यान से पढ़ेंगे। ऐसे देखिए, पढ़िए, बताइए इसमें कितने कार्बन मिल रहे हैं आपको। तो प्रोप माने कितना कार्बन हुआ, तो मेथ एथ प्रोप माने 3 कार्बन, तो आप यहाँ पर लाइन से 3 कार्बन देंगे, ऐसा लिख देंगे। मान लीजिए हेक्स की बात करें, हेक्स माने कितना कार्बन, तो हेक्स माने 6 कार्बन, तो लाइन से 6 कार्बन, कितने कार्बन लिख देंगे, 6 कार्बन लिख देंगे। ये आपको काम करना है। ओके, चलिए फिर देखिए, प्रूफ है तो 3 कार्बन। अब भाई तो मान लीजिए आप हाथ पर गिन रहे हैं, तो हाथ पर गिनने की जरूरत नहीं, आप सीधे क्या करेंगे, यहाँ कर देंगे। चलिए यहाँ क्या है, प्रूफ है, तो यहाँ देखिए मेथ एथ प्रूफ। अब काउंट कीजिए, खाली सी लिखिए, तो सी दिखाई दे रहा है ना, क्या गया, मेथ एथ प्रूफ। अब इसके बाद देखिए इसमें एन है कि इन है कि एन है ना, तो एन माने क्या हुआ, सभी जगह सिंगल बॉन्ड, सभी जगह रहेगा सिंगल बॉन्ड। अब ये फ्रेम बन गया, फॉर्मूला बन गया। यदि आप इतना बना दिए तो मानिए संरचना सूत्र बना दिए। ओके, अब यहाँ पर बताइए इस कार्बन को कितना बॉन्ड मिला है, मात्र 1 बॉन्ड मिला है। और कार्बन कितने बॉन्ड की आवश्यकता होती है, 4 बॉन्ड की आवश्यकता होती है। बताइए इसके पास कितनी की कमी है, 3 बॉन्ड की कमी है। तब यहाँ पर आप चारों तरफ 3 बॉन्ड दिखा देंगे, हो गया कंप्लीट। अब इस कार्बन बताइए, इस कार्बन के कितना बॉन्ड मिल चुका है, एक इधर 2 बॉन्ड मिल चुका है। और कितना घट रहा है, 2 तो यहाँ पर 2 दे देंगे। इसकी बात करते हैं, इस कार्बन के चारों ओर कितना बॉन्ड मिला है, मात्र 1 बॉन्ड मिला। और क्यों घट रहा है, 3 तो 3। अब कोई भी कार्बन देखिएगा, सभी कार्बन के चारों ओर 4 बॉन्ड आ चुके हैं कंप्लीट। अब ये चूंकि हाइड्रोकार्बन है, तो हाइड्रोकार्बन में कार्बन आ गया, तो खाली क्या बचा, हाइड्रोजन। तो जहाँ जहाँ बॉन्ड होगा क्या रख देंगे, एच, क्या रख देंगे, एच यानी हाइड्रोजन परमाणु लेकर रख देंगे। ये हो गया प्रोपेन, क्या हो गया, प्रोपेन। चलिए दूसरा बात करते हैं हेक्सिन। दूसरा किसी बात करते हैं हेक्सिन का, तो ध्यान देंगे, यहाँ लिखे हैं हेक्सिन।
तो सबसे पहले बताइए इसमें क्या है, हेक्स। तो हेक्स माने को कार्बन 6 कार्बन, ध्यान में नहीं है तो यहाँ पे गिन लेंगे मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स। अब उसके बाद देखिए इसमें इन है कि एन है कि आइन है, इन है ना, तो इन माने क्या हो डबल बॉन्ड। तब या तो एकदम इधर शुरू में या नहीं तो इधर शुरू में आप डबल बॉन्ड देंगे, बीच में नहीं देंगे, क्योंकि बीच का मतलब कुछ और होता है। कैसे होता है तो हम बताएंगे, उसमें आपको यहाँ पर लिखना 2 हेक्सिन, 3 हेक्सिन, 3 4 हेप्टेन, वो और थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे तो उसमें आ जाएगा। अभी फिलहाल जान लीजिए या तो शुरुआती में नहीं तो या तो इधर नहीं तो इधर, कहीं हम क्या करेंगे डबल बॉन्ड देंगे। फिर से चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले हम काम क्या कर रहे हैं, क्या मिला हमको हेक्स। हेक्स माने कितने कार्बन 6 कार्बन, तो 6 कार्बन लिख देंगे, 6 कार्बन कर दिए। अब इसमें इन क्या दिया इन, तो इन माने क्या होता है डबल बॉन्ड, ये जान लीजिए लो। एन, एन माने सिंगल बॉन्ड, इन माने डबल बॉन्ड, और जिसमें आ गया आइन, आइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड, या पूरा रख लेना है। तो एन मतलब सिंगल बॉन्ड, इन मतलब डबल बॉन्ड, आइन माने ट्रिपल बॉन्ड। एन माने सिंगल बॉन्ड, इन माने डबल बॉन्ड, आइन माने ट्रिपल बॉन्ड। तो इसमें क्या गया इन, तो कहीं एक जगह, तो इधर नहीं तो इधर, तो चलिए मैं यहाँ पर रख देते हैं डबल बॉन्ड, क्या रख दिए डबल बॉन्ड। अब बाकी सबको सिंगल बॉन्ड से जोड़ देंगे, बाकी सब क्या करेंगे सिंगल बॉन्ड से जोड़ देंगे। अब यहाँ फॉर्मेट तैयार हो गया। फॉर्मेट तैयार होने के बाद देखिए यहाँ पर ट्रेन बन चुका है, दिखाई दे रहा है ना। अब इसमें हवा भरना है, क्या भरना है हवा, एच माने हवा, एच माने हाइड्रोजन। अब हमें हाइड्रोजन भरना है, तो कैसे भरेंगे। और इस कार्बन को कितनी की आवश्यकता है, तो इसके पास 2 गो है और 2 गो की जरूरत है, तो यहाँ कहीं भी थोड़ा दूर रख दीजिए, हो गया। आज सीधा सीधा भी रख सकते थे। इस कार्बन में कितनी की आवश्यकता है, तो यहाँ देख रहे हैं 1 2 3 मिल चुका है और ये घट रहा है, तो ऊपर से भरना है तो नीचे से भर, कहीं से भरता काम खत्म। इस कार्बन में कितना घट रहा है 2 गो, तो डबल बॉन्ड, इसका भी 2 घट रहा है 2, इसका भी 2 2, इसका कितना घट रहा है, तो 1 गो मिला है तो बेचारा इसके पास 3 घट रहा है, 3 घट। तो ये बॉन्ड बन गया ना। अब खाली यहाँ पर हाइड्रोजन क्या रख दीजिए, एन हवा भर दीजिए, देख लीजिए एच 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 एच, सिंपल। ये क्या गया, ये आ गया हेक्सेन, क्या गया हेक्सेन। इसका अगला कंपाउंड क्या है मेथेन। तो चलिए 3 नंबर देखते हैं मेथेन, 3 नंबर मेथेन। तो मेथ मतलब कितना कार्बन, 1 कार्बन बस। अब इसमें एन है तो सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा। अब इसे कुछ नहीं दिया, तो कार्बन में कितना बॉन्ड चाहिए 4 बॉन्ड, तो यहाँ 4 को बॉन्ड दे दिए। अब फॉर्मेट तैयार, अब खाली क्या रखना है हाइड्रोजन रखना है, तो यहाँ हाइड्रोजन रख देंगे, खत्म। ये हो गया मेथ, क्या गया मेथेन। इसका वाला कंपाउंड क्या है 4 नंबर एथाइन। चलिए अब इसको हटाते हैं। यहाँ 4 नंबर क्या है एथाइन, तो यहाँ देखते हैं एथाइन, एथाइन। अब देखिए इसमें क्या है एथ, तो एथ मतलब कितना कार्बन 2 कार्बन, जैसे कि मेथ एथ, ओके। अब इसमें देखिए एन है कि इन है कि आइन है, इसमें आइन, आइन माने ट्रिपल बॉन्ड, तब यहाँ पर रख देंगे ट्रिपल बॉन्ड। फॉर्मेट तैयार है। अब इसे को घट रहा है, मात्र 1 घट रहा है, तो यहाँ पर 1 रख देंगे। इसे कितना घट रहा है 1, इसका 1, क्योंकि हम जानते हैं कार्बन को 4 को बॉन्ड चाहिए। अब इसका 4 को बॉन्ड हो चुका है, इसका भी 4 को बॉन्ड हो चुका है। अब जहाँ जहाँ बॉन्ड खुला वहाँ पर क्या रख देंगे हाइड्रोजन रख देते हैं, यहाँ पर रख दिए हाइड्रोजन, यहाँ पर रख दिए हाइड्रोजन, खत्म। ये आ गया एथाइन, क्या गया एथाइन। अब इसके पास से क्या है एथिन और ब्यूटाइन, तो ये दोनों देखेंगे, ये हमारा हो जाएगा कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा है तो ध्यान से देखिए, इसी बेसिस पर आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, समझ में आ जाएगा। चलिए अभी थोड़ा देखते हैं एथिन, और जो जनरल नियम बोल रहे हैं ना उसी को फॉलो कीजिए। ये सबसे आगे हम क्या कर रहे हैं, तो सब पढ़ रहे हैं इसमें एथ माने को कार्बन 2 होते हैं, 2 कार्बन रख दिए। इसमें क्या दिया इन माने क्या होता है डबल बॉन्ड, तो हमने यहाँ पर रख दिया डबल बॉन्ड। अब इसके बाद फॉर्मेट तैयार हो गया। अब इसको पूरा करना है, फुलफिल करना है। इस कार्बन को घट रहा है, तो यहाँ कार्बन के पास 2 गो बॉन्ड है और को बॉन्ड घट रहा है 2 गो, हम जानते हैं 4 गो होता है, तो यहाँ 2 गो बॉन्ड रख देंगे। यहाँ क्यों घट रहा है 2 गो, तो 2 गो, तो सर यहीं रखेंगे, तो यहीं रखो ना, कौन बातेंगे भाई, यहीं रखो, बस 4 गो पूरा होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, अब जहाँ जहाँ बॉन्ड खुला हुआ क्या रख देंगे हाइड्रोजन रख देंगे, यानी हवा भर देंगे। लो हवा भर दो, अब ट्रेन उड़ावत रहो, चलावत रहो, कुछ करत रहो, क्लियर। अब इसका अगला क्या है 6 नंबर है ब्यूटाइन, तो ध्यान देंगे लास्ट है 6 नंबर, ध्यान से देखिए। तो 6 नंबर क्या दिया है ब्यूटाइन, ब्यूटाइन। चलिए अब सबसे पहला स्टेप हम क्या बोले थे, अब इसमें देखेंगे क्या है मेथ है, प्रोप है, ब्यूट है। ब्यूट है तो ब्यूट माने को कार्बन, तो ब्यूट माने कितना कार्बन, मेथ है, प्रो ब्यूट 4 कार्बन, तो 4 कार्बन लिखेंगे। अब बाई तो मान जब गिनना ही पड़ रहा है तो हम आपसे क्या बोलेंगे गिनिए मत, आप डिग्री इस तरह गिनिए, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, हो गया। यहाँ पे क्या है आइन, आइन माने कितना बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, तो यहाँ पर रख देंगे ट्रिपल बॉन्ड। आप यहाँ पर भी रख सकते हैं, कहीं एक ही जगह रखेंगे, या तो है नहीं ना तो है नहीं। अब इतना कर लिया, अब इतना करने में क्या हो, बाकी सबको जोड़ देंगे, बाकी सब क्या करेंगे जोड़ देंगे। तब जोड़ने का हम कैसे करेंगे, सिर्फ सिंगल बॉन्ड से ही करेंगे। अब इसके बाद से पूरा कराना पड़ता है। इस कार्बन को घट रहा है, देखिए इस कार्बन को मात्र 1 घट रहा है, यहाँ रख दिए। इस कार्बन कितना घट रहा है, देख रहे हैं इधर 3 है, इधर 1 4, यानी कार्बन पहले ही से कंप्लीट हो चुका है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। इस कार्बन कितना घट रहा है 2, तो 1 नीचे 1 ऊपर, ठीक है 3, तो यहाँ 3 रख।
अब जहाँ जहाँ बॉन्ड खुला वहाँ पे क्या रख देंगे, हाइड्रोजन परमाणु रख देंगे, आंसर आ जाएगा। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, इस तरह करके किसी भी मतलब क्या बोलते हैं, मतलब कोई भी एल्केन हो, एल्काइन हो, उन सबको हम क्या करते हैं, संरचना सूत्र लिखते हैं। 13 संरचना सूत्र लिखने का नियम। स्टेप नंबर 1, उसमें देखिए कितना कार्बन है, कार्बन लिख दीजिए। स्टेप नंबर 2, यदि उसमें एन है तो सिर्फ सिंगल बॉन्ड, इन है तो एक जगह डबल बॉन्ड लिखेंगे, तो एकदम लास्ट में ना तो एकदम शुरू में। आइन है तो ट्रिपल बॉन्ड दे देंगे, बाकी सब सिंगल बॉन्ड से जुड़ेंगे। उसके बाद कार्बन को पूरा कराने आपको पता है कि कार्बन कितने बॉन्ड बनाते हैं, 4 बॉन्ड, तो 4 बॉन्ड होने चाहिए। यदि 4 से कम है तो वो गलत है, 4 से अधिक। भाई तो मान लीजिए कभी कभी क्या होता है ना, इसमें हम बना रहे हैं, कौन गलती से यहाँ भी लिख देता है H, तो क्या होता है, देखिए इस कार्बन तो देखिए तो ओवरलोड हो गया। देखिए लो कार्बन कितना बॉन्ड चाहिए, 4 बॉन्ड, यहाँ पर हो गया 5, तो गलत हो गया। क्या हो गया, गलत। इसलिए इस बात को आप सावधानी रखेंगे लोग और आराम से क्या करेंगे लोग, सॉल्व करेंगे। चलिए, तो ये रहा संरचना सूत्र लिखने वाला बात। तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, अणु सूत्र और संरचना सूत्र। कुछ देर पहले हम आपसे क्या बोले थे कि अणु सूत्र हम लोग कैसे लिखते हैं लोग, तो अणु सूत्र लिखते हैं सामान्य सूत्र से। बाई जो सामान्य सूत्र नहीं पता था कि अणु सूत्र लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, तो क्या संरचना सूत्र लिखने में क्या कोई सूत्र का यूज किए लोग, नहीं किए लोग, तो संरचना सूत्र तो आसानी से लिख सकते हैं बिना सूत्र का। अब इसके बाद से आप अणु सूत्र बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं वो भी देख लीजिए। मैं आपसे बोले कि एथिन का अणु सूत्र क्या होगा, आपको सामान्य सूत्र पता नहीं है तो कोई बात नहीं, आप आगे बनाइए संरचना सूत्र बना लिए। अब इसमें कार्बन कितना है देखिए, तो 2, तो यहाँ लिख दीजिए C2। H कितना है, H इसमें H काउंट कीजिए तो कितना है, 4, यहाँ लिख दीजिए H4 हो गया, C2H4। तो एथिन का अणु सूत्र क्या होता है, C2H4 होता है। चलो तो इसकी बात करते हैं, ब्यूटाइन। अब ब्यूटाइन की संरचना लिख दें, कोई बोल देना हमको अणु सूत्र बताइए क्या होगा, तो गिन लीजिए कार्बन कितना है इसमें, 1, 2, 3, 4, यहाँ लिख दीजिए C4। अब H की बात करें, इसमें H कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, H6, C4H6। चलते हैं जांच करते हैं सही है गलत है। ब्यूटाइन, तो ब्यूटाइन क्या रहा है, C4H6। देखिए तो यहाँ पर ब्यूटाइन को ही दिया है, ब्यूटाइन यहाँ देखिए तो C4H6, सही है गलत, सही है। फिर यहाँ देखिए क्या आया था, एथिन, एथिन C2H4। देखिए तो यहाँ पर एथिन C2H4 आएगी नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यदि आपको अणु सूत्र निकालना है तो आप इस सामान्य सूत्र से निकाल सकते हैं। बाई जो सामान्य सूत्र भूल गए कोई दिक्कत नहीं, आगे आप क्या कीजिए, सबसे आगे आप क्या करेंगे, संरचना सूत्र बनाएंगे और तब अणु सूत्र लिखेंगे। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, रेंडमली मान लीजिए कोई क्वेश्चन लेते हैं। सपोज मान लीजिए मेरे पास आ गया ऑक्टाइन, क्या गया, ऑक्टाइन। इसका हमें कोई पूछ दिया अणु सूत्र बताइए, क्या पूछ दिया, अणु सूत्र। अब अणु सूत्र पूछा है, हमको पता है ऑक्ट माने 8 होता है। अब एल्काइन का सामान्य सूत्र नहीं याद आ रहा है, तो नहीं याद आ रहा है तो हम क्या करेंगे, इसका संरचना सूत्र बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, तो देखिए बोर्ड पर ऑक्ट है ना, तो मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट। नहीं तो ऐसे भी आपके ध्यान में आ गया ऑक्ट माने 8 कार्बन, तब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कार्बन लिख दिए। अब देखना इसमें एन है कि इन है कि आइन है, तो इसमें आइन है। आइन माने कौन सा बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। आप रट लीजिए कहूँगा नहीं, एन माने सिंगल बॉन्ड, इन माने डबल बॉन्ड, आइन माने ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड या तो यहाँ नहीं तो यहाँ, चलो यहाँ पर रख दिया, यहाँ रख दिए। अब बाकी सबको सिंगल बॉन्ड से जोड़ देंगे। अरे देखो इंजन हो, अभी बाकी सब ट्रेन जोड़ दे, लो सब डब्बा क्या हुआ, जोड़ दिए। अब इसके बाद क्या करेंगे, कार्बन का जो बॉन्ड है उसको फुलफिल करेंगे। तो इस कार्बन के पास कितने बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है, तो और ये को बॉन्ड दे देंगे, 4 हो गया। इसे देखिए तो कितना है, 3 है नहीं, वो है नहीं, 3 1 4 कंप्लीट। इसे क्या हुआ है, 2 यानी 2 यहाँ रख देंगे, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, और यहाँ पर कितना रखना होगा, 3। अब नहीं जाके इसका 4 होगा, इसका भी 4, इसका भी 4 कंप्लीट है। अब जहाँ जहाँ बॉन्ड खुला होगा क्या भर देंगे, हवा भर देंगे। तो यहाँ हवा भर दीजिए, H सभी जगह क्या रख देंगे, हाइड्रोजन परमाणु रख देंगे। इस तरह क्या है संरचना सूत्र। तो एग्जाम में संरचना सूत्र ही पूछा जाता है, तो आप संरचना सूत्र ऐसे बनाएंगे तब पूरा नंबर मिलेगा, गड़बड़ करेंगे नंबर कट। इस सब टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है पता है, आएगा तो नंबर पूरा बढ़िया से जाएगा, तो पूरा बढ़िया से। मान लीजिए आपके एग्जाम में आ गया कि ऑक्टाइन का संरचना सूत्र बनाए, आप बना दिए तो पूरा नंबर मिल जाएगा, और कहीं से गलती भइल तो पूरा गई, ठीक है। इसलिए सब को ध्यान रखेंगे लोग। वैसे भी रटने वाला नहीं है, सीखने वाला है, तो सीखने वाली चीज़ ऐसे भी आसान होते हैं। चलिए तो इस तरह अब फिर आते हैं फर्स्ट पेज पर जो शुरू में सवाल दिए थे, आप ध्यान से देखिए, ऑब्जर्व कीजिए, बताइए कि आप सभी सवाल के आंसर दे पा रहे हैं। यदि आप आंसर दे पा रहे हैं तो मानिए आज का क्लास सफल हुआ, नहीं दे पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। वो गड़बड़ या तो हम में हो सकती है या आप में हो सकते हैं, तो कोई बात नहीं, कॉपी में नोट कर लिए होंगे लोग, प्रैक्टिस कीजिए, याद कीजिए, उसके बाद से बनाइए, ये सभी सवाल क्या हो जाएंगे, बन जाएंगे। तो चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। बताइए एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+2, जहाँ n का मान क्या होता है 1, 2, 3, 4, यानी कोई भी धनात्मक पूर्णांक ले सकते हैं। एल्कीन का सामान्य सूत्र तो क्या होता है, इसमें एक हाइड्रोजन में से 2 को हटा देंगे तो क्या आएगा, CnH2n। एल्काइन का CnH2n-2,
इन दोनों के केस में यानी एल्किन और एल्काइन में एन का मान क्या होता है, तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कुछ भी हो सकता है, यानी एक के अलावा कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो सकता है। अब यहाँ देखिए ये तनी सवाल देख लेते हैं, आप इसको काम कीजिए, खुद से ट्राई कर लीजिए। क्या क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन है निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों का संरचना सूत्र लिखें। यहाँ 5 कार्बनिक यौगिक दिए हैं, अब पांचों को क्या लिखना है, संरचना सूत्र लिखना है। तो आप सब बोलेंगे कि वीडियो को रोक दीजिए और इन सभी का संरचना सूत्र लिखिए। लिखने के बाद फिर इस वीडियो पर आइए और मिलाइए सही है गलत। यदि सही है तो आपने वाकई में संरचना सूत्र लिखना सीख लिया है, नहीं है तो फिर से प्रैक्टिस कीजिए, लिख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 नंबर पेंटेन। पहला क्या है, पेंटेन। तो सबसे पहला काम क्या कर रहे हैं, कार्बन काउंट करेंगे। तो बताइए पेंट बने कितना कार्बन, 5 कार्बन। तो 1 2 3 4 5 कार्बन लिख देंगे। और इसमें देखिए एन है कि इन है कि आइन है, एन है तो एन मन क्या होगा, सिर्फ सिंगल बॉन्ड, तो सिर्फ सिंगल बॉन्ड दे देंगे। अब कंप्लीट कराएंगे, फुलफिल कराएंगे। तो इस कार्बन को घट रहा है 3 को, तो यहाँ 3 को बॉन्ड, इसे को घट रहा है 2, इसका कितना 2, इसे कितना 2, इसे कितना है 3, तो 3। अब जहाँ जहाँ बॉन्ड होगा क्या रख देंगे, एच। ये आ गया पेंटेन, सिंपल। अब उसका अगला क्या है, हेक्साइन। तो चलिए 2 नंबर देखते हैं, हेक्साइन। अब देखिए हेक्स माने, तो मैं ध्यान में नहीं रहा हेक्स माने को कर, तो गिनल स्टार्ट कर दो, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स, खत्म। अच्छा कभी कभी ऐसा भी होगा, देखिए थोड़ा ऐसा नहीं बोलना चाहिए बट हंसी भी आ रहा है। क्या हमको याद है एक बार ऑफलाइन क्लास में क्या था, एक स्टूडेंट लिखते गया, बोला सर है तो 20 में से स्टार्ट किए हैं, खत्म हो गया, अब क्या करें। तो मान लीजिए कभी आप ऐसा स्टार्ट करें, मेथ एथ प्रोप ब्यूट जाने जगह है नहीं, तो है ना, आ जा पेंट हेक्स हो गया, क्या फर्क पड़ने वाला है। अब इतना क्या, अब इसके बाद हमको देखना है इसमें एन है कि इन है कि आइन है। तो क्या है, आइन। आइन माने क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड। तो कहीं एक जगह या तो एकदम शुरू में ना तो एकदम लास्ट में ट्रिपल बॉन्ड देना है। तो चलिए मान हम यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड दे देते हैं। उसके बाद बाकी सबको क्या करना है, सिंगल बॉन्ड से जोड़ देना है। इतना के बाद कार्बन का बॉन्ड पूरा करना है। तो इस कार्बन को घट रहा है, तो इस कार्बन के पास 3 गो बॉन्ड है, मात्र 1 गो बॉन्ड घट रहा है, तो आपको देना है 1 गो बॉन्ड दे दिए। इस कार्बन कितना बॉन्ड देखिए तो 4 गो बॉन्ड है, यानी पूरा पहले ही से फुल फिट है, इसमें कुछ नहीं करेंगे। इस कार्बन को बॉन्ड घट रहा है 2 गो, इसका 2, इसे कितना घट रहा है 2, इसे कितना घट रहा है 3, तो यहाँ 3 रखते हैं। अब जहाँ जहाँ बॉन्ड खुला वहाँ पर क्या रख देंगे, हाइड्रोजन, यहाँ रख देते हैं हाइड्रोजन। ओके, कंप्लीट। ये क्या हो गया, हेक्साइन। हेक्साइन के बाद क्या दिया है, ब्यूटेन। चलिए देखते हैं, 2 हो गया। 3 नंबर, 3 नंबर दिया है ब्यूटेन। देखिए तो ब्यूट है तो मेथ एथ प्रोप ब्यूट, आ गया ब्यूट तक। अब इन माने क्या होता है, डबल बॉन्ड, तो यहाँ पर लिख दिया डबल बॉन्ड। अब बाकी सब क्या करेंगे, सिंगल बॉन्ड। अब इसे को घट रहा है 2, तो 2 गो बॉन्ड दे देंगे। इसे को घट रहा है तो 2 गो है ना, 1 गो है ना, 3 गो मिल गया, 1 घट रहा है। तो नीचे के ऊपर आप ऊपर भी दे सकते हैं, नीचे भी दे सकते हैं, बट 4 गो होना चाहिए। इसे को घट रहा है 2, इसे कितना घट रहा है 3, तो 3। अब जहाँ जहाँ बॉन्ड होगा रखेंगे एच, एच। और हम जानते हैं हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड में आता है, हाइड्रोजन तो पहले ही से खुश है, कैसे सिंगल है ना बॉन्ड चाहिए इसे, इस रख देंगे। हो गया कंप्लीट। ये क्या आ गया, ब्यूटाइन, ब्यूटीन आ गया, सॉरी। इसका अगला क्या है, एथाइन। तो 4 नंबर देखते हैं, एथाइन। तो 4 नंबर दिया है एथाइन। तो एथ माने मेथ एथ, एथ माने 2 कार्बन, तो 2 कार्बन आ गया। आइन है तो क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड, को घट रहा है 1 गो, इसे भी को घट रहा है 1 गो। अब एच एच खत्म। और लास्ट 5 नंबर क्या दिया है, तो 5 नंबर दिया एथेन, यानी एथेन। एथ माने कितना कार्बन, 2, एन है तो सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड, इसे को घट रहा है 3, तो 3, इसे को घट रहा है 3, तो 3। और जहाँ जहाँ बॉन्ड होगा रख देंगे एच, ये होता है कंप्लीट। आज की क्लास में हमने क्या सीखा, आज की क्लास में जाना हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, संतृप्त और असंतृप्त। फिर संतृप्त में आता है एल्केन, और संतृप्त में क्या आता है, एल्किन और एल्काइन। तो हमने पढ़ा एल्केन एल्किन एल्काइन। एल्केन में सिंगल बॉन्ड, एल्किन में डबल बॉन्ड, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड, सबका संरचना सूत्र पढ़े। उसके बाद से एल्केन में 10 यौगिक पढ़े, एल्किन में 9 पढ़े, एल्काइन में कितना पढ़े, 9 पढ़े। तो इस तरह करके 10 और 9 9 18, 18 10 कितना हुआ 28 यौगिक के बारे में सबका अणु सूत्र पढ़ लिए, और सबका संरचना सूत्र भी आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो आज का होमवर्क क्या रहेगा, तो आज का आप सभी लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, देखिए सबका संरचना सूत्र बनाना। सबका माने क्या हुआ, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। उसके बाद से इधर एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सेन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नोनिन, डेकेन। उसके बाद से एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन, डेकाइन, यानी पूरे 28 कंपाउंड का सिर्फ संरचना सूत्र बनाना है। जैसे कि मान लीजिए पहला क्या लिखेंगे, मेथेन, तो मेथेन आ गया। अब बस इसे खाली संरचना सूत्र बनाने के लिए खत्म। फिर 2 नंबर हेडिंग बनाएंगे क्या चीज़, एथेन, एथेन का बना देंगे। इसी तरह कितना 28 बनाना, कितना बनाना है, तो 28 यौगिक का आपको संरचना सूत्र बनाना है। चलिए तीसरी के साथ क्लास को ओवर करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।